ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स के बड़े थिएटर में एक मटेरियल ने हमेशा सेंटर स्टेज पर अपनी जगह बनाई है। एक अनडिनाइबल प्रेजेंस के टुगेदर केसी हेमलिन ही गोल्ड अपनी टाइमलेस अपील के साथ और ओनाइल इंडस्ट्रियल एरा का कॉर्नरस्टोन लंबे टाइम से अनडिस्प्यूटेड स्टार्स रहे नहीं। लेकिन बैक स्टेज में एक और मेटल स्पेक्टेक्युलर एंट्री के लिए तैयार हो रहा है, सिल्वर। अक्सर गोल्ड का छोटा भाई माना जाने वाला सिल्वर अब अपनी पहचान बना रहा है, न केवल अपनी हिस्टोरिकल मॉनेटरी इंपॉर्टेंस के लिए बल्कि मॉडर्न वर्ल्ड में अपनी पावर के लिए भी। इसकी कहानी जारी है। सिल्वर को एक प्योर प्रीशियस मेटल से हमारे टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर का एक इंडिस्पेंसिबल एलिमेंट बना रही है। एक ऐसा फ्यूचर जो बहुतों की सोच से कहीं जरमिंदा तेजी से आ रहा। हाई सिल्वर की कहानी में एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा। हाई सदियों से इसकी वैल्यू कॉइन्स, ज्वेलरी और एक आजमाई हुई सेफ हेवन वैल्यू जैसे कि पुराना ड्यूश मार्क से जुड़ी हुई थी। आज हालांकि यह कहानी इनोवेशन की लगातार मार्च से फिर से लिखी जा रही। HI सिल्वर की डिमांड अब केवल इन्वेस्टर सेंटीमेंट या इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के समय एक सेफ हेवन की जरूरत को रिफ्लेक्ट नहीं करती। इसके बजाय यह एक इनसेशिएबल इंडस्ट्रियल नीड से ड्राइव होती। हाई सोलर पैनल्स से जो सूरज की एनर्जी को हार्नेस करते हैं, हमारे स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कॉम्प्लेक्स सर्किट्स तक, सिल्वर की सुपीरियर कंडक्टिविटी और यूनिक प्रॉपर्टीज इसे एक सस्टेनेबल और कनेक्टेड वर्ल्ड के लिए इंडिस्पेंसिबल बनाती हैं। यह एक तरह का मिडास टच है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल डिमांड में यह बढ़ोतरी मार्केट में एक इंटरेस्टिंग टेंशन क्रिएट कर रही है। जैसे जैसे दुनिया इस वर्सेटाइल मेटल की जरमिंदा डिमांड करती है, सप्लाई अपने खुद के चैलेंजेस का सामना कर रही है। जमीन से सिल्वर निकालना एक कॉम्प्लेक्स और महंगा प्रोसेस है और बड़े स्केल पर नए माइनिंग प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट बढ़ती कंजम्पशन के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। सप्लाई और डिमांड के बीच यह मिसमैच, हमें जो चाहिए और हम जो प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके बीच का गैप अब समझदार एनालिस्ट्स और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिस्ट्स का ध्यान खींचने लगा है। उन्हें एक गंभीर कमी की संभावना दिख रही है। एक ऐसा सिनेरियो जहां इंडस्ट्रियल सिल्वर की डिमांड सप्लाई करने की कैपेसिटी से जरमिंदा हो सकती है। इसे जापान में बॉटलनेक कहते हैं। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि यहां दी गई इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स, जियोलॉजिकल डेटा और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस पर, डीप रिसर्च पर बेस्ड है। इस रिसर्च का मकसद सिल्वर मार्केट को शेप देने वाली फोर्सेस और पोटेंशियल डेवलपमेंट्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग देना और इन्फॉर्म करना है। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बल्कि ये सिल्वर इंडस्ट्री के सेंटर का एक सफर है। उन माइंस को एक्सप्लोर करना जो इसकी सप्लाई का कॉर्नरस्टोन है और एनालाइज करना कि ये एंशिएंट मेटल आज पहले से कहीं जरमिंदा वाइटल क्यों है। चलिए सिल्वर प्रोडक्शन के ग्लोबल सोर्सेज को एक्सप्लोर करके शुरू करते हैं, इंडस्ट्रियल जायंट से बिगिन करते हुए। हमारी यह जर्नी मैक्सिको के दिल से शुरू होती है, ज़काटेकास के सूखे और मिनरल से भरे हाईलैंड्स में। यह एरिया लगभग 5 सदियों से अपनी चांदी के लिए फेमस है। यहीं पर पेन्यास्कीटो माइन है, न्यूमॉन्ट द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला एक बहुत बड़ा प्रेशियस मेटल ऑपरेशन। ये दुनिया की सबसे बड़ी ओपन पिट माइंस में से एक है और चांदी का एक मेजर प्रोड्यूसर भी। इमेजिन कीजिए, जमीन में खुदे हुए बड़े बड़े टेरेस्ट क्रेटर्स की एक सीरीज। पेन्यास्कीटो एक पॉलीमेटालिक माइन है जो सोना, सीसा, जस्ता और बहुत बड़ी क्वांटिटी में चांदी प्रोड्यूस करती है। पेन्यास्कीटो से निकलने वाली चांदी ग्लोबल सिल्वर सप्लाई में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। इस माइन के कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट और एडवांस्ड इंजीनियरिंग लगी है। 1990 के दशक में इसकी डिस्कवरी हुई थी, लेकिन प्रोडक्शन स्टार्ट होने में कई साल लग गए। चांदी निकालने के प्रोसेस में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और ORE की कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग शामिल है। यह एक टेक्नोलॉजी इंटेंसिव, पानी और एनर्जी बहुत यूज करने वाला पेन्यास्कीटो को समझना आज के चांदी मार्केट को समझने के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया की बहुत सी चांदी दूसरे मेटल्स की माइनिंग का एक बाय प्रोडक्ट है।
इसका मतलब है कि चांदी की सप्लाई अक्सर दूसरे इंपॉर्टेंट मेटल्स की डिमांड से जुड़ी होती है। पेन्यास्कीटो हर साल लगभग 30 मिलियन ऑन्स चांदी प्रोड्यूस कर सकती है। यह दुनिया के टोटल सिल्वर प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पेन्यास्कीटो की चांदी इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर एनर्जी और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज को पावर देती है। लेकिन इतनी बड़ी माइन को ऑपरेट करना चुनौतियों से खाली नहीं है। पेन्यास्कीटो को लॉजिस्टिकल, सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज का सामना करना पड़ा है। इसके ऑपरेशंस में कोई भी रुकावट ग्लोबल मार्केट्स पर इंपैक्ट डाल सकती है। एक माइन की लाइफ लिमिटेड होती है, जो बचे हुए ओर की क्वांटिटी से डिसाइड होती है। अभी के लिए यह माइन अगले 1 दशक तक चांदी प्रोड्यूस करती रहेगी, ऐसा अनुमान है। पेन्यास्कीटो मॉडर्न, बड़े पैमाने पर की जाने वाली माइनिंग की कॉम्प्लेक्सिटीज और बेनिफिट्स का एक केस स्टडी है। यह इनॉर्मस वॉल्यूम्स में रिसोर्सेज निकालने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजिकल इंजेन्युइटी को लुकाता है और चांदी निकालने, एनवायरनमेंट को बचाने और सोशल एक्सेप्टेंस के बीच के डेलिकेट बैलेंस को भी। जैसे जैसे चांदी की डिमांड बढ़ती जा रही है, पेन्यास्कीटो का रोल और भी क्रिटिकल होता जाएगा। पेन्यास्कीटो की बड़ी माइन से थोड़ी दूर पर अभी भी ज़ाकाटेकस स्टेट में एक और माइन है। ये नई तो नहीं, बल्कि बहुत पुरानी और फेमस है। ये है फ्रेस्नीलो माइन, एक ऐसा नाम जो चांदी के साथ जुड़ा हुआ है और इसकी हिस्ट्री भी उतनी ही रिच है जितना इसमें से निकलने वाला मिनरल। 1500s के बीच में स्पेनिश खोजकर्ताओं ने इसे ढूंढा था और इस जगह ने करीब 500 सालों से अपनी चांदी का खजाना दिया है। फ्रेस्नेलो पीएलसी द्वारा मैनेज की जाने वाली, जो दुनिया की सबसे बड़ी सिल्वर प्रोड्यूसर है, ये माइन सिर्फ एक एक्सट्रैक्शन साइट नहीं है। ये सिल्वर माइनिंग हेरिटेज का एक जीता जागता सबूत है और उस कंपनी का एक पिलर है जिसका नाम इस पर रखा गया है। पेन्यास्कीटो के ओपन पिट ऑपरेशन से अलग फ्रेस्नीलो मेनली एक अंडरग्राउंड माइन है। टनल और गैलरी का एक कॉम्प्लेक्स भूल भुलैया जो जमीन के नीचे गहराई तक जाता है और लेजेंडरी सिल्वर वेन्स को फॉलो करता है। ये हाई ग्रेड वेन माइनिंग का असली रूप है, जहां माइनर्स बड़ी सावधानी से सिल्वर रिच वेन्स को टारगेट और एक्सट्रैक्ट करते हैं, बजाय इसके कि बड़ी मात्रा में लो ग्रेड अयस्क को मूव करें। फ्रेस्नेलो बाकी बड़ी माइंस से अलग है क्योंकि इसका फोकस पूरी तरह से सिल्वर पर है। इस माइन का प्रोडक्ट सीधे सिल्वर मार्केट से जुड़ा है, बाकी मेटल्स को एक्सक्लूडिंग। इस माइन की हिस्ट्री मैक्सिको की हिस्ट्री से बहुत क्लोजली जुड़ी हुई है। फ्रेस्नेलो के सिल्वर ने एक देश को बनाने में मदद की, शहरों को बनाया और सदियों तक ग्लोबल ट्रेड को शेप दिया। कई जनरेशन के माइनर्स ने यहां काम किया है, अपनी नॉलेज और स्किल्स को अगली जनरेशन तक पास करते हुए। आज ये क्राफ्टेड हेरिटेज एडवांस्ड अंडरग्राउंड माइनिंग टेक्निक्स के साथ मिलता है। ऑटोमेटेड ड्रिल, रिमोट कंट्रोल्ड इक्विपमेंट और सोफिस्टिकेटेड वेंटिलेशन सिस्टम ये इंश्योर करते हैं कि माइन सेफ और एफिशिएंट तरीके से ऑपरेट करती रहे। ये मॉडर्न अप्रोच माइन के प्रोडक्शन हिस्ट्री को 21वीं सदी और उससे आगे तक बढ़ाने का वादा करती है। फ्रेस्नीलो डिस्ट्रिक्ट की जियोलॉजी दुनिया में सबसे अच्छी में से एक है। मिनरलाइजेशन बहुत बड़ा है और सदियों की माइनिंग के बाद भी इसमें अभी भी कई हाई ग्रेड सिल्वर रिच वेन्स हैं। इन वेन्स की कंटिन्यूटी, लेंथ एंड डेप्थ दोनों में माइन की लॉन्ग लाइफ का की है। फ्रेस्नीलो पीएलसी लगातार डेप्थ एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्ट कर रही है, ये मानते हुए कि इस हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट का मिनरल हेरिटेज सरफेस के बहुत नीचे तक फैला हुआ है। ये इस हिस्टोरिक माइन के लिए डिकेडों की लाइफ का वादा करता है और सिल्वर की ग्लोबल सप्लाई में एक मेजर प्लेयर के रूप में इसकी लगातार भूमिका को इंश्योर करता है। एक प्योर सिल्वर माइन के रूप में फ्रेस्नीलो का मार्केट पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है। इसका एनुअल आउटपुट लगातार दुनिया में टॉप पर रहता है, जो अक्सर पेन्यास्कीटो जैसी बड़ी पॉलीमेटालिक माइंस को भी पार कर जाता है या उनके बराबर होता है। अपनी ज्यादातर इनकम सिल्वर से आने के कारण
कंपनी के ऑपरेशंस और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस सीधे सिल्वर मार्केट की हेल्थ और आउटलुक से जुड़े होते हैं। ये एक सीधा कनेक्शन बनाता है। जब सिल्वर की कीमतें बढ़ती हैं तो फ्रेस्निलो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट और एक्सप्लोरेशन में और इन्वेस्ट कर सकता है, जो बदले में फ्यूचर सिल्वर सप्लाई को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। ये पॉलीमेटालिक माइंस की दुनिया में एक प्योर सिल्वर का घोड़ा HEI फ्रेस्निलो जैसी अंडरग्राउंड माइंस को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वे ओपन पिट ऑपरेशंस से अलग होती हैं। मेन कंसर्न्स जियोटेक्निक्स और सेफ्टी हैं। माइनर्स को डीप जियोलॉजिकल प्रेशर, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट और अंडरग्राउंड वर्किंग्स के एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में रॉक स्टेबिलिटी बनाए रखने की जरूरत होती है। अयस्क ग्रेड में इनविटेबल डिक्लाइन किसी भी माइन के लिए एक यूनिवर्सल चैलेंज है। जैसे जैसे सबसे सुलभ और रिच मिनरल बॉडीज एक्सहॉस्ट होती जाती हैं, कंपनी को लगातार नए हाई ग्रेड एरियाज की तलाश करनी पड़ती है या सिल्वर प्रोडक्शन लेवल्स और प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखने के लिए एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी को इंप्रूव करना पड़ता है। फ्रेस्निलो माइन का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। कंपनी के लगातार एक्सप्लोरेशन और रिसोर्स डेवलपमेंट कमिटमेंट के कारण फ्रेस्निलो PLC हर साल अपने रिजर्व को रिप्लेस करता रहता है, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। वे जाने पहचाने वेंस के नए एक्सटेंशंस को खोजते रहते हैं, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर से गहराई में और लैटरली भी। ये फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच एक ऐसी माइन के लिए बहुत जरूरी है जो सदियों से ऑपरेट कर रही है और दुनिया को सिल्वर की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए आगे भी प्रोवाइड करती रहेगी। एंड में फ्रेस्निलो माइन सिल्वर की एंड्यूरिंग वैल्यू का एक पावरफुल सिंबल है। इसकी भूमिका नेशनल वेल्थ के ड्राइवर से ग्रीन एनर्जी के एक क्रिटिकल फैसिलिटेटर तक इवॉल्व हुई है। ये अंडरग्राउंड सिल्वर माइनिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है जो हिस्ट्री, जियोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक साथ लाता है। दुनिया के टॉप सिल्वर प्रोड्यूसर्स के थ्रू हमारी जर्नी में फ्रेस्निलो की स्टोरी हमें याद दिलाती है कि ये एसेंशियल, प्रीशियस और इंडस्ट्रियल मेटल एक रिसिलिएंट और परसिस्टेंट इंडस्ट्री से सपोर्टेड है। मेक्सिको की सिल्वर रिचनेस के हार्ट में ज़काटेकास के फेमस स्टेट में हुआनिसिपियो नाम की एक वर्ल्ड फेमस माइन है। मैग सिल्वर और फ्रेस्निलो के बीच एक जॉइंट वेंचर। ये माइन अपने एक्स्ट्रा रिच सिल्वर डिपॉजिट्स, इनोवेटिव एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स और रिमार्केबली लो प्रोडक्शन कॉस्ट्स के लिए जानी जाती HEI। ये मॉडर्न माइनिंग ऑपरेशन आने वाले कई डिकेडों तक सिग्निफिकेंटली सिल्वर प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है, जो ज़काटेकस की लैंड ऑफ सिल्वर के रूप में रेपुटेशन को और मजबूत करेगा। फ्रेस्निलो माइन के साउथ ईस्ट में सॉसिटो में ज़काटेकस एरिया की कंटिन्यूअस सिल्वर रिचनेस का एक ग्रेट एग्जाम्पल है। फ्रेस्निलो PLC द्वारा ओन्ड सॉसिटो एक और वर्ल्ड क्लास डिपॉजिट है जो हर साल मिलियंस ऑफ आउंसेस सिल्वर प्रोड्यूस करने के लिए बहुत एडवांस्ड माइनिंग टेक्निक्स यूज करता है। सॉसिटो में ग्लोबल सिल्वर सप्लाई में मेजर कंट्रीब्यूटर है और ज़काटेकस रीजन की लॉन्ग लास्टिंग माइनिंग लेगेसी का प्रूफ है। हमारा 5वां स्टॉप हमें सैन जूलियन माइन तक ले आता है, जो चिहुआहुआ और डुरंगो राज्यों की सीमा पर है। ये माइन, जो फ्रेस्निलो की ट्रेडिशनल माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के बाहर सबसे बड़ी खोज है, मेक्सिको के लिए चांदी और सोने का एक नया इंपॉर्टेंट सोर्स बन गई है। सैन जूलियन डिपॉजिट, जिसमें 2 तरह के अयस्क ORE हैं, को धीरे धीरे डेवलप किया गया है, जिसमें इनोवेटिव माइनिंग और प्रोसेसिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। आज यह माइन मॉडर्न माइनिंग का एक शानदार एग्जाम्पल है और ग्लोबल मार्केट में कीमती मेटल्स के एक की सप्लायर के रूप में मेक्सिको की पोजीशन को मजबूत करती है। हमारा छठा स्टॉप हमें तुर्की के वेस्टर्न एनाटोलिया के हिस्टोरिकल लैंडस्केप्स में ले जाता है। ये गुमुशकोय माइन की साइट है जिसका नाम सिल्वर विलेज है, एक ऐसा नाम जो इस प्रीशियस मेटल के साथ रीजन के गहरे और पुराने कनेक्शन को लुकाता है। गुमुशकोय माइन, जिसे 80 गुमुश ASON परेट करती है,
तुर्की की सबसे बड़ी सिल्वर प्रोड्यूसर है। ये लोकल इकोनॉमी का एक पिलर भी है और रिच माइनिंग हिस्ट्री की एक मॉडर्न कंटिन्यूएशन भी। गुमुशकोय के माइनिंग ऑपरेशंस का बड़ा पैमाना इसे तुर्की की नंबर 1 सिल्वर माइन और ग्लोबल प्रोडक्शन में एक मेजर प्लेयर बनाता है। ये हर साल सिल्वर की एक स्टेबल सप्लाई एंश्योर करती है, जिससे यह नेशनल और इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स के लिए एक क्रिटिकल लिंक बन जाती है। ये माइन ओपन पिट मेथड का इस्तेमाल करती है, एक ऐसी टेक्निक जो शैलो और बड़े पैमाने के सिल्वर डिपॉजिट्स के लिए बहुत सूटेबल है। ये बहुत रिमाइंडर क्वांटिटी में और निकालने में हेल्प करती है। इस मेथड में कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग और एक्सकैवेशन से अर्थ लेयर्स को सिस्टमैटिकली हटाना शामिल है, जिससे सरफेस के नीचे प्रीशियस ओर लेयर्स एक्सपोज होती हैं। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें बहुत केयरफुल प्लानिंग और स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की जरूरत होती है। गुमुशकोय की जियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ सिल्वर मेनली वोल्केनिक और सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है, जो पास्ट की हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी का नतीजा है। लाखों साल पहले हॉट मिनरल रिच फ्लूइड्स जमीन की दरारों से सर्कुलेट होते थे और ठंडा होने पर सिल्वर और दूसरे मिनरल्स डिपॉजिट करते थे। इस प्रोसेस से इस रीजन के कैरेक्टरिस्टिक एपिथर्मल डिपॉजिट्स बने। इस कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी को समझना माइन की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये और रिच एरियाज की एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन और एफिशिएंट एक्सट्रैक्शन को पॉसिबल बनाता है। साइट पर इंजीनियर्स और जियोलॉजिस्ट डिटेक्टिव्स की तरह काम करते हैं, रॉक्स में क्लूज को इंटरप्रेट करके सिल्वर की सबसे रिच कंसंट्रेशन की लोकेशन प्रिडिक्ट करते हैं। सिल्वर एक्सट्रैक्शन के अलावा गुमुशकोय माइन कुताहिया प्रांत के सोशल और इकोनॉमिक फैब्रिक में एक क्रिटिकल रोल निभाती है। ये सैकड़ों लोकल रेसिडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट देती है, फैमिलीज को सपोर्ट करती है और आसपास के बिजनेस और सर्विसेज को बूस्ट करती है। माइन की प्रेजेंस ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स से लेकर इक्विपमेंट मेंटेनेंस और लोकल ट्रेड तक अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टिम्युलेट करती है। माइन और लोकल कम्युनिटी के बीच का यह सिम्बायोटिक लिंक लुकता है कि कैसे बड़े पैमाने के माइनिंग ऑपरेशंस रीजनल डेवलपमेंट पर गहरा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जहां अंडरग्राउंड रिसोर्सेज सोशल प्रोग्रेस और अपॉर्चुनिटी में ट्रांसलेट होते हैं। एक बार जब गुमुशकोय ओपन पिट माइन से सिल्वर ओर निकाल लिया जाता है, तो उसे प्रोसेसिंग प्लांट में कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस की एक सीरीज से गुजारा जाता है। ओर से सिल्वर रिकवर करने का मेन मेथड हीप लीचिंग है, एक हाइड्रोमेटलर्जिकल टेक्निक जो यहां पाए जाने वाले लो ग्रेड ओर के लिए बहुत सूटेबल। क्रश किए गए ओर को इम्परमिएबल लाइनर्स पर ढेर किया जाता है और एक डाइल्यूटेड साइनाइड सॉल्यूशन को धीरे धीरे हीपों पर स्प्रे किया जाता है। ये सॉल्यूशन सिल्वर को डिसॉल्व करता है, जो फिर कलेक्शन पॉन्ड्स में चला जाता है। इस प्रोसेस में केमिकल लीकेज को रोकने और आसपास के इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए केयरफुल मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। ये केमिस्ट्री और हेवी इंजीनियरिंग का एक मिक्सचर है। अगला स्टेप लीच सॉल्यूशन से सिल्वर रिकवर करना है, जो उतना ही क्रिटिकल प्रोसेस है। ये टिपिकली मेरल क्रो प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, एक टेक्निक जो प्रीशियस मेटल प्लांट्स में वाइडली यूज होती है। सॉल्यूशन में जिंक डस्ट ऐड की जाती है, जिससे सिल्वर सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये प्रेसिपिटेट एक हाई प्यूरिटी सिल्वर कंसंट्रेट फिर कलेक्ट किया जाता है और एक स्मेल्टर में भेजा जाता है। वहां इसे मेल्ट और रिफाइन करके सिल्वर डोरे बार्स बनाए जाते हैं, जो टिपिकली 99% से ड्रेमिंडा प्योर सिल्वर होते हैं। ये फाइनल प्रोडक्ट फिर ग्लोबल मार्केट्स में अलग अलग इंडस्ट्रियल, इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी एप्लीकेशंस के लिए शिपमेंट के लिए रेडी होता है। गुमुशकोय माइन के ऑपरेशन में 80 गुमुश AS एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस के लिए कमिटेड है। एक बड़े ओपन पिट माइन और हीप लीचिंग फैसिलिटीज को ऑपरेट करने से एनवायरमेंटल चैलेंजेस आते हैं, वाटर मैनेजमेंट से लेकर लैंड रिक्लेमेशन तक। कंपनी अपने एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को कम करने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज और प्रोटोकॉल में इन्वेस्ट करती है, जिसमें वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स और कॉन्करेंट लैंड रिहाबिलिटेशन प्रोग्राम्स शामिल हैं।
रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स ये एंश्योर करते हैं कि माइनिंग के बाद जमीन को फिर से आकार दिया जाए, नेटिव वेजिटेशन के साथ फिर से लगाया जाए और फ्यूचर जनरेशंस के लिए स्टेबल बनाया जाए। ये लॉन्ग टर्म सोशल वायबिलिटी के लिए एक क्रिटिकल कमिटमेंट है। गुमुश्कोय माइन अपनी सिल्वर विलेज विरासत के साथ एक मल्टीफेस्टेड स्टोरी है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और ग्लोबल माइनिंग लैंडस्केप में तुर्की की पावर की स्टोरी है। ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जॉब क्रिएशन और कुताहिया रीजन में डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की स्टोरी है। और ये सिल्वर माइनिंग की एक एनाटोलियन ट्रेडिशन की कंटिन्यूएशन है जो हजारों साल पुरानी है। जैसे जैसे नई ग्रीन टेक्नोलॉजीज सिल्वर की ग्लोबल डिमांड को इसके ट्रेडिशनल यूसेज से आगे बढ़ाती हैं, गुमुश्कोय माइन इस इंडिस्पेंसिबल मेटल का एक क्रिटिकल सप्लायर बनी हुई है जो अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को फ्यूचर की नीड से जोड़ती है। पोलैंड के लोअर साइलीजिया रीजन में पोल्कोविचे सिरोशोविचे माइन है। ये एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स है जो मेनली कॉपर निकालने के लिए है, लेकिन यहां से अच्छी क्वांटिटी में सिल्वर भी निकलता है। ये माइन KGHM चलाता है जो दुनिया के सबसे बड़े सिल्वर प्रोड्यूसर्स में से एक है, इसलिए यह एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यहां एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज का यूज करके अंडरग्राउंड ओर को प्योर सिल्वर इनगेट्स में बदला जाता है। ये एक कमाल का इंडस्ट्रियल अचीवमेंट है जहां जर्मन इंजीनियरिंग और पोलिश इंजेन्युइटी मिलकर एक बहुत एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस बनाते हैं। पोलैंड के लोअर सिलेसिया में है रूडना माइन जिसे KGHM ऑपरेट करता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे गहरी कॉपर माइंस में से एक है। कुफर्सफीफर डिपॉजिट से अयस्क निकालकर रूडना माइन कॉपर और सिल्वर के प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अपने बड़े अंडरग्राउंड नेटवर्क, एडवांस टेक्नोलॉजीज और एक्सपीरियंस्ड माइनर्स के साथ रूडना पोलिश इकोनॉमी का एक पिलर है और माइनिंग इंजीनियरिंग में ग्लोबल लीडर है। राजस्थान इंडिया के ब्यूटीफुल लैंडस्केप में सिचुएटेड सिंदेसर खुर्द माइन सिल्वर प्रोडक्शन में एक मेजर प्लेयर है और मॉडर्न माइनिंग टेक्नोलॉजी में हुई एडवांसमेंट्स का एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा ऑपरेटेड इसे दुनिया की सबसे बड़ी माइंस में से एक माना जाता है जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। हालांकि यह मेनली एक जिंक लीड माइन है, सिल्वर यहाँ एक एसेंशियल बाई प्रोडक्ट है जो इंडिया की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देता है। ये एक तरह से सही मायने में फाइट गोल्ड है। ये माइन लोकल इकोनॉमी और कम्युनिटीज की वेल बीइंग के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जो इस बात को प्रूव करती है कि जो जमीन से निकलता है वह लोगों के काम आना चाहिए और ऐसे यह रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के लिए नए स्टैंडर्ड्स सेट कर रही है। पेरू के हाई एंडीज के बीच में बसा अंटामिना माइन माइनिंग का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है जो अपने कॉपर, जिंक और अच्छी खासी मात्रा में सिल्वर प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, जिससे यह दुनिया की टॉप 10 माइंस में से एक बन जाता। HI, BHP, ग्लेनकोर, टेक और मित्सुबिशी के जॉइंट ओनरशिप में अंटामिना को अक्सर मॉडर्न माइनिंग ऑपरेशंस का एक मॉडल बताया जाता है क्योंकि यह बहुत बड़े पैमाने पर काम करता है। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं और ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी कमिटेड है। सिल्वर प्रोड्यूस करने वाले देशों की हमारी ये जर्नी यहीं खत्म होती है। मेक्सिको के रेगिस्तानों से लेकर पोलैंड के मैदानों तक और एंडीज के शानदार पहाड़ों तक हमने कई कॉन्टिनेंट्स में ट्रैवल किया है। हमने दुनिया की टॉप 10 सिल्वर माइंस की अंडरग्राउंड दुनिया को एक्सप्लोर किया है। हर एक माइन इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है और ग्लोबल इकोनॉमी का एक जरूरी हिस्सा है। एक बात तो क्लियर है, सिल्वर सिर्फ एक प्रीशियस मेटल नहीं है। सिल्वर की एक रिच हिस्ट्री और गहरी वैल्यू है जो इंसानों के इतिहास में करेंसी के तौर पर यूज होती रही है और सिविलाइजेशन की दौलत को डिफाइन करती है। यह एक तरह से
और रीजनल करेंसी है। अपनी मॉनेटरी हिस्ट्री की वजह से सिल्वर एक अट्रैक्टिव एसेट बना हुआ है और फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसे अनसर्टेनिटी के टाइम में सेफ हेवन माना जा सकता है। लेकिन सिल्वर की कहानी सिर्फ पास्ट तक ही लिमिटेड नहीं है। आज सिल्वर पहले से कहीं रिमाइंडर जरूरी है। इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज जैसे कि इसकी बेजोड़ इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी और इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसे मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए एक इंडिस्पेंसेबल एलिमेंट बनाती हैं। सिल्वर हमारे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और इंटरनेट को पावर देने वाले सर्वर्स में मौजूद है। यह मेडिकल इक्विपमेंट, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम और हाई परफॉर्मेंस बैटरीज का भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है। सिल्वर की स्टेबल सप्लाई के बिना आज की टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस पॉसिबल नहीं होती। इससे पता चलता है कि जिन माइंस के बारे में हमने बात की है वे कितनी क्रूशियल हैं। फ्यूचर को देखते हुए सिल्वर का रोल और भी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। क्लीनर एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन के लिए सिल्वर एक की मटेरियल है। सोलर पैनल का रिफ्लेक्टिव सरपास्ट जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है, सिल्वर पेस्ट से बांधता है। जैसे जैसे दुनिया क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, सोलर पैनल की डिमांड और इसलिए सिल्वर की भी एक्सप्लोड होने वाली है। ये सिल्वर का गोल्डन एज है। ये सिल्वर को सिर्फ एक इंडस्ट्रियल मेटल से कहीं रिमाइंडर बनाता है। यह एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए एक फंडामेंटल मटेरियल बन रहा है। फ्यूचर एनर्जी का बेस जो हमारे घरों, शहरों और फैक्ट्रीज को पावर देगा। दुनिया भर में सिल्वर प्रोडक्शन की मेन साइट्स की इस डीप एक्सप्लोरेशन में हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माइंस की कहानी इंसानी इंजेन्युइटी और अर्थ के रिसोर्सेज के साथ हमारे रिलेशन की कहानी है। अगर इस जर्नी ने आपको उतना ही इंटरेस्ट किया है जितना हमें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। हम रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल्स के साथ साथ उन इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजीज के बारे में डीप में जाते रहेंगे जो उन्हें यूजफुल चीजों में बदलती हैं। गोल्ड से लेकर लिथियम तक, कॉपर से लेकर रेयर अर्थ मिनरल्स तक, हम उन मटेरियल्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे जो हमारी दुनिया बनाते हैं। तब तक के लिए क्यूरियस बने रहिए।